वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द यूएई के सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर सीनियर हुक्काम मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाक़ातें मुतवक्के। यूएई सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा मुलाक़ात शामिल। मुलाक़ातों के दौरान दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अवाम दोस्त बजट के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,25,150 पॉइंट सतह पर उबूर कर गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तिआल अंगेज़ी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। न्यूयॉर्क और लंदन के कामयाब दौरों के बाद ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और दीगर अफसरान ने वफ़द का पुरतपाक खैर मक़दम किया। वफ़द दौरे के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। भारत की जारियत और पाक भारत तनाज़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। अमेरिका का भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की न सिर्फ पानी बंद करना बल्कि पानी बंद करने की धमकी देना भी गैर कानूनी है। पानी की बंदिश से मुतालिक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। भारत की जानिब से पानी का रोकना ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान मसला कश्मीरी दहशतगर्दी को बातचीत से हल करना चाहता है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जमान शाज़िया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स सपोर्ट नहीं करेगी। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है। कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्स से भी महंगाई में इजाफा होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफी है। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSTP की मंजूरी भी दी जाएगी। बलूचिस्तान काबीना के बाद असम्बली में सूबे का बजट पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब के बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 110 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड। मौसर कानून और कार्रवाई न होने के बायस मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत करार। माहिरीन ने घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर को संगीन मसला करार दिया।
चाइल्ड लेबर खात्मे के लिए अजतमाही कोशिशें नागुज़ीर हैं। बच्चों से मशक्क़त लेना एक आलमी चैलेंज है जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दाम से ही मुमकिन है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत का पैगाम। कहा, हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए क़वानीन मंजूर किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मशक्क़त के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। ये तासुर खत्म करना होगा। पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और इसकी सियासत सियासी हक तलफियों पर मबनी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम की सियासत को हवा दे रही है जो कि अफसोसनाक अमर है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती? पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों को तस्लीम नहीं करती तो यह आइन के साथ खिलवाड़ है। गुरूर से भरे वो लोग हैं जो 2 टर्म और 3 टर्म से इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। कारकर्दगी जीरो है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने, जलने, कुड़ने और बयानबाजी का कोई फायदा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज से सिंध के लोग भी दीवाने हैं। सिंध में आप अच्छा सिस्टम ले आए तो चलें, शाबाश। अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। ईरान के अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है, अमरीका से जौहरी मुआहिदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। और इसराइली पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद। सेनेट के 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ और 53 ने हक में वोट दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक अपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई। अपोजिशन को पार्लियामेंट की तहलील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम अज कम 6 माह का